कितना दिनों बैठे हो आप? 106 दिनों से बैठे हैं। 106 दिनों से बैठे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। दोनों भर्तियां रुक गई, उसमें लाखों रुपए हमने फीस भरी, एक एक विद्यार्थी मित्रों ने 20-20 हजार रुपए खर्च किए। 82% में दिव्यांग हो, रात को दिखता नहीं है, सूर्य की रोशनी में दिखता नहीं है, लेकिन रोजगार का यही सहारा है मेरे लिए। प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी पे रखता नहीं है सर। तो बीजेपी और कांग्रेस सरकार आती और जाती रहती है, लेकिन हमारी पीड़ा कोई समझने वाला नहीं है। मेरी मदर है जो हार्ट पेशेंट है, और ओनली मेरे 1150 रुपए जो दिव्यांग पेंशन मिलती है उसी से गुजारा हो रहा है सर। हमने 8-8 साल तक 2750 रुपये 3000 रुपये में काम किया। हमारी क्या गलती थी? पद खाली थे, सरकार तो सरकार का हमने काम किया और सरकार की लाज बचाई। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं ये टाइम बीकानेर कार्यालय निदेशक यानी कि प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर जो शिक्षा निदेशालय है बी के सामने मैं मौजूद हूँ। क्यों मौजूद हूँ मैं? इस तरफ आपने एक नजारो दिखाऊं, देख सको। अरे दो धरना लगे है शिक्षा निदेशालय सामने। एक धरने की बात करूं तो मैं 57 दिन से भी धरने जगह लोग है जगह पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक है जिका बैठे है कई दिन 57 दिन लगातार बाको धरना। और दूसरो जो धरनो है वो वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ राजस्थान। सर्दी को टाइम आपने पता है कि ये बार सर्दी है जी बहुत जोरदार सर्दी आ चुकी है, और इस सर्दी रे मायने देख सको आपरा मन ये लगे कि पूरा घर को जो जुगाड़ है वो पूरा ले गई बैठे है रजाई। एक तो भाई साहब ने देख सको आपके हिसाब से मन ये लगा कि तबियत भी डाउन हो रखी है एकदम, जाप तो करके पूरी तरह रजाई फिर बैठे है। और भी भाई साहब बैठे है असा क्या बातचीत करांगा क्या कि कुछ मांगा है। आप लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहे और 12 से भी बातचीत करांगा जगह पंचायत शिक्षक जगह बैठे है 12 से भी बातचीत करांगा कि बाकी भी के कुछ मांग है। सबसे पहले तो आर आगे चला कि कुछ मांग है यार जान के लेवांगा आपा के बात है। रजाई रोजी यहाँ कल्टी ओट के बैठे होते तबीयत थोड़ी सी डाउन है। तबीयत डाउन होगी? हाँ। क्यों क्यों? गंगानगर जिले से हूँ, सुरतुर तहसील से, भागीरथ भीरमणा गांव है मेरा, और मैं वंचित रह गया। अच्छा, कितना दिनों बैठे हो आप? 106 दिनों से बैठे हैं। 106 दिनों से बैठे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। 106 दिनों के मांग लेर बैठे हो आप? रोजगार दो, रोजगार वास्ते। हाँ। अंदर से निदेशक महोदय जी ने प्रपोजल बना के अधिकारी को भेज दिया है सचिवालय में। और हमने क्या है 2006 से 2014 तक राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था बिगड़ रही थी। उस समय लाखों पद खाली थे। उस समय हमने बीएड एमएड डिग्री पास है और न्यूनतम 12वीं पास, तो थर्ड ग्रेड से लगाकर फर्स्ट ग्रेड तक रिक्त पदों के विरुद्ध हमने काम किया अल्प मानदेय में 2750 रुपये मात्र। तो 2014 में सरकार ने किसी कारण से हमारे को हटा दिया। उसके बाद में पहले विद्यालय सहायक भर्ती निकाली उससे पहले, और शिक्षा सहायक भर्ती, दोनों भर्तियां रुक गई। उसमें लाखों रुपए हमने फीस भरी, एक एक विद्यार्थी मित्रों ने 20-20 हजार रुपये खर्च किए। 2017 में आनंद फानन में संगठन के दबाव से पंचायत सहायक भर्ती निकाली 2017 में वसुंधरा जी की सरकार में। उस भर्ती में स्पष्ट नियम नहीं होने के कारण हम 24,163 विद्यार्थी मित्र थे, तो 17,500 विद्यार्थी मित्रों का पंचायत सहायक के पद पर अस्थायी तौर पर चयन हो गया। वो 6,500 विद्यार्थी मित्र जो 8 साल से अनुभवधारी थे वो वंचित रह गए। सभी योग्यताधारी हैं और आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। सरकारें आती हैं, बदलती है, आश्वासन देती है, तो हम उनकी बातों में आके उनको वोट दे देते हैं और वो वोट लेके फिर बैठ जाते हैं, वही ढाक के 3 पात, और हम धरना प्रदर्शन संघर्ष करते हैं और हमें आश्वासन देते हैं, अधिकारी देते हैं, इनके नेता देते हैं और कि आपका काम हो जाएगा, आप घर पे जाओ, आराम करो। और ऐसे करके हम 4-6 महीने बैठ जाते हैं, फिर वापस वही काम नहीं होता, फिर वापस आके धरना प्रदर्शन करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात। और अभी लगातार 18 सितंबर 2024 से लगातार धरने बैठे हुए हैं। पहले भी 1 साल पहले 52 दिन तक लगातार हमारा धरना चला था, और उस धरने में भी हमारा काम होने वाला था, किसी कारण से नहीं हुआ। और अशोक गहलोत सरकार थी, वो भी चली गई। तो बीजेपी और कांग्रेस सरकार आती और जाती रहती, लेकिन हमारी पीड़ा कोई समझने वाला नहीं है। अब इतनी सर्दी के मायने भी आप लोग हट ही रहे हो फिर? मैं 600 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़, राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं, परशुराम महादेव, वहां से ये बंदे आए हैं और हम 10 जने आए और आते जाते 6,500 है, तो 100 जने के बंदे। आज वो सर्दी के हिसाब से कोहरे के कारण कमी है और लोग आ रहे हैं।
लेकिन हमें जब तक रोजगार प्राप्त नहीं होगा, हम इस बीकानेर की जो पावन धरा है उसको छोड़ेंगे नहीं। और हमें पता है हमारा निदेशक महोदय के कार्यालय के सामने और यहाँ से हमारा काम होगा, ये प्रस्ताव सही तरीके से बनाकर भेजेंगे तो हमें रोजगार मिलेगा और हम इसके हकदार हैं। हमने 8-8 साल तक 2750 रुपये 3000 रुपये में काम किया, हमारी क्या गलती थी? पद खाली थे सरकार, तो सरकार का हमने काम किया और सरकार की लाज बचाई। तो आज हमारे बच्चे जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, हमारा जीवन अंधकार में, और सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल बनाया। हमारे पढ़े हुए बच्चे आज कोई टीचर हैं, कोई पुलिस महकमे में है, कोई बिजनेस लेके बैठे हैं पढ़े लिखे। और हम जो काले बाल में दाढ़ी और बाल काले थे उस समय हमने काम किया। आज 2006 से 2014 तक काम किया। आज कितने साल हुए? आज इतने 18 साल और 10 साल से लगातार बेरोजगार, 2014 के बाद में बेरोजगार भटक रहे हैं। और जो भर्ती निकली उसमें फार्म भर रहे हैं। और जो आते हैं नेताजी, आप कौन सी जगह बताए? कुंभलगढ़। और आप? बिलवाड़ा से। आप? मैं कुंभलगढ़ से, राजसमंद जिले से। राजसमंद जिले से। और आप कौन सी जगह हो? मैं भी कुंभलगढ़, इनको दिखता नहीं है, कुंभलगढ़ राजसमंद जिले से हूँ सर। मेरे 82% में दिव्यांग हूँ, रात को दिखता नहीं है, सूर्य की रोशनी में दिखता नहीं है, लेकिन रोजगार का यही सहारा है मेरे लिए। प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी पे रखता नहीं है सर। मेरी मदर है जो हार्ट पेशेंट है और ओनली मेरे 1150 रुपए जो दिव्यांग पेंशन मिलती है उसी से गुजारा हो रहा है सर। इसके सिवा कोई मेरे घर में कमाने वाला नहीं है। बात शाम हुआ है, बाद में दिखे भी कौन? नहीं दिखे सर, नहीं दिखे, बिल्कुल भी कौन दिखे? बिल्कुल नहीं दिखे सर। तो फिर आप घरों इतनी दूर अठार बैठे हो और आज सर्दी है, ये टाइम रामायण है। और कुंभलगढ़ की बात करें, बीकानेर से कितना किलोमीटर रह जाए? ये 600 किलोमीटर का लमसम होगा। 600 किलोमीटर आप दूर बैठे हो, घर परिवार आप बैठे हो और आप धरने पर बैठे हो। फिर रात ने फिर आपने सार संभाल किया हुआ आपने? तो सार संभाल इसीलिए तो मैं साथ में, ये मेरे मित्र आए हैं साथ में सार संभाल वाले, इसलिए मैं आया था। बाकी तो नहीं आता, मैं अकेला नहीं आ सकता हूँ। रोजगार के लिए क्या करे अब रोजगार नहीं, फादर है नहीं, अब घर का सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। अब मैं हूँ दिव्यांग, अब सर क्या करे, इसलिए रोज रात हो बाद में आपने दिखे भी कौन? और दिव्यांग पेंशन में 1100 रुपया हुआ? हाँ, मैं 1150 रुपए मिलती है सर। 1150 रुपये, उसी से गुजारा हो रहा है। मेरी मदर है जो हार्ट पेशेंट है, उसके भी 3 से 2.5-3 हजार की महीने की दवा चाहिए। और आप आके छा गए हो? हाँ, हम सब साथ में ही हैं और हमें सिर्फ हमारी एक ही मांग, मुख्य मांग है कि हमें 106 दिन हो गए और हमें रोजगार चाहिए। सरकार कैसे भी करे हमें पुनः वापस रोजगार की मुख्य धारा से जोड़े। आप इतने दिन धरना पर बैठे हो, एजिया की भाई साहब बताओ कि 106 दिन हो गया, इतने दिन मैंने कोई अंदर कोई रिस्पांस को नहीं? अंदर से रिस्पांस मिला है, हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कि हमारे लिए एक प्रपोजल बना के आगे भेजा गया है। हाँ। तो उस पे आगे क्या अमल होता है हाँ। वो फिर बाद में हमें पता चलेगा। अभी एक बार यहाँ से हमें लग रहा है सब रहोगे तो इतनी सर्दी आ गई थी, सर्दी के महीना पढ़ाई पढ़ा रहा। जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये धरना अनवरत जारी रहेगा। और आमरण अनशन भी अभी तो 2-4 दिन हो गया, सर्दी भी बहुत ज्यादा है। सर्दी ज्यादा है, खुले के माने क्या रहे? फिर ऐसे रहते हैं बस। अब जो होता है जो जैसे फिर आप खानो पीनो और नहानो धोनो फिर वो जैसे सेट होता है, जहाँ मिलता है एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ अन्नपूर्णा रसोई में जाके अन्नपूर्णा रसोई में खा लेते हैं या ऐसा कुछ कर लेते हैं। आप कौन सी जगह खाओ फिर खाना? अन्नपूर्णा रसोई में खाते हैं सब, आप भी बड़े खाओ या फिर पीबीएम हॉस्पिटल में जाके खाते हैं, जहाँ वो 5 रुपए का भोजन, 5 रुपए का भोजन वही खाते हैं। या अन्नपूर्णा जहाँ हमें कम से कम में मिल जाए वही खाते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब हमें यही की आस है कि हमें वापिस पुनः रोजगार मिल जाए। देख सको अकीज की स्थिति है, परिवार की स्थिति आप बताइए, घर बार छोड़ रहे अठे पहुंचे है और भी अठे लोग है जी वहां पहचान कर ले वाला। और दूसरी तरफ जी की मैं बात कर रही हूँ पंचायत शिक्षकों जी का है, भी अपन साके है आरी भी के कुछ मांगा जानने को लगातार 57 दिन से भी बैठे कई तरह प्रदर्शन भी करे। पीछे आप निर्वस्त्र हो पनीर भी प्रदर्शन करिए, आप विश्व की बटियों को नहीं आप कोई बात बनी कौन? बिल्कुल सर, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है फिलहाल। और कई बार निदेशक साहब से बात होती है लेकिन बात कोई सकारात्मक वे में नहीं है। लेकिन हमारी तो मुख्य मांग एक ही है कि भाई हमारा जब तक पद सर्जित करके हमारा नियमित नहीं हो जाए तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, ये हमारी। और सरकार से हम बार बार निवेदन करते हैं, मंत्री जी भी कहते हैं कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन काम कब करोगे उसकी तो कोई डेडलाइन तो होती है। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि भाई हम 100 दिन में आपका काम कर रहे हैं। 100 दिन से आप आज 1 साल हो गया, फिर भी कोई किसी प्रकार का, ये 9 साल वालों को नियमित कर रहे हैं लेकिन हम तो इनको 15-16 साल दे रहे हैं ना, आज की तारीख में 17 साल तक दे रहे हैं।
और 17 साल को ये 9 साल नहीं मान रहे हैं, पता नहीं इनकी कौन सी काउंटिंग कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, वो समझ से बाहर है। अब तो एक और साल और कम होने वाला है। बिल्कुल साल हमारा मतलब ये जो एडॉप्ट होने के बाद में हमारा 2 साल हो गए। मतलब अभी आप संतुष्टिजनक कोई जवाब को नहीं। संतुष्टजनक सरकार की किसी भी तरह से क्या कोई लग जवाब रहा है? नहीं है। मतलब वार्ता बार बार हुई थी, लेकिन उस वार्ता से कोई मतलब नहीं है। अब क्या लग रही, मतलब ये सब आपने लगातार बैठे रहना पड़ेगा। बिल्कुल हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, बैठे रहेंगे, चाहे इसके लिए। आप प्रॉपर गांव कौन सा है? गाँव जालोर है। जालोर से आया और जालोर अठसू बीकानेर से कितना किलोमीटर रह जाए? लगभग 700 किलोमीटर। अब 700 किलोमीटर दूर आप अट बैठे और अब तो नयो साल भी है, फिर आप नयो साल एंजॉय करने वास्ते वापस गांव कौन जाओ? बिल्कुल कोई एंजॉय नहीं, हम तो यहाँ टेंट में ही एंजॉय करेंगे। मतलब परिवार रे लोग सके जा नए साल के बारे में बताई, कुछ शुभकामना भी तो दोगा? बिल्कुल बिल्कुल कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं देंगे। हम सिर्फ हमारी एक ही रट है, हमारा नियमितीकरण हो और 24,000 भाइयों के घर पे खुशी है, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। 24,000 लोग टक लगा के बैठे हैं कि हमारा नियमितीकरण कब होगा। कितना दिन से बैठे हो आप? आज 4 नवंबर से शुरू हुए थे और आज 57वां दिन है हमारा। 57 दिन हो चुके। 57 दिन हो चुके हैं और लगातार तो 57 दिन चले गए, अब तक आपने सुनाई को नहीं, तो ये सब तो मन यहाँ लग रहा है कि फिर होली भी निकालोगे आप? तो बिल्कुल अगर हुआ तो होली भी निकालेंगे और भी आगे लंबा खींचेंगे। हम नियमितीकरण लेके उठेंगे, हमारी ये प्रण लेके बैठे। एक बार पहला भी जिक्र करियो मैं कि आप तो नग्न अवसर में प्रदर्शन भी करियो, बीच में कुछ भी करियो। अच्छा प्रदर्शन किया था हमारे भाई लोग, जो कलेक्ट्रेट भी गया आप लोग? तो बिल्कुल, जो एक रैली भी निकाली थी, फिर भी कुछ कोई बात कोई कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया सरकार की तरफ से, ज्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है। बार बार आश्वासन देते, आश्वासन से हमारा काम चलने वाला नहीं है। 17 साल हो गए, सिर्फ आश्वासन, उससे कोई मतलब नहीं है। बार बार बातें होती है लेकिन आगे कुछ भी आश्वासन के आगे कोई कुछ नहीं। आप कौन सी जगह हो? मैं सर कुंभलगढ़ से राजसमंद जिले से हूँ। राजसमंद जिले आप? कोमलगढ़ से राजसमंद जिले से। आप? कुंभलगढ़ राजसमंद से। मतलब देख सको 600 700 किलोमीटर दूर से लोग है जगह आए है। मैं दोनों धरनारो जिक्र हो जी को आपने सामने करियो, लेकिन आने अठ सिर्फ आश्वासन ही मिल रही है। पीछे अठ एक वीडियो भी बनायो भी हो लोग तक पहुंचे भी जिके मैंने नगन अवस्था मैंने प्रदर्शन भी करियो बी के बाद मैंने कलेक्ट्रेट तक रैली भी निकाली गई, लेकिन फिर भी आके जी की बात ही कौन सुनी गई। ये पूरे मामले पर आपकी के कुछ राय है, राय आपने कमेंट माध्यम में जरूर बताओ। बाकी सागी वीडियो ने दब्र शेयर करते। धन्यवाद।